हम कब और कैसे करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। हमेशा क्रिया का पहचान वाक्य के अंत में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि अगर लगा रहेगा तो हम यह समझेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, कोई आपको पूछे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, तो मैं गाना गा रहा हूँ और जहाँ रहा हूँ, रही हूँ होगा वहाँ समझ जाइएगा यह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो अब आते हैं इसका फॉर्मूला की बात करते हैं। 4 फॉर्मूला है। पहला जो है उसको हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे सब्जेक्ट, तब इजेमार, तब भी4, तब टू। सेकंड में इजेमार से बोलते हैं मैं एक डॉक्टर नहीं जब लग जाता है तो वह वाक्य अफर्मेटिव निगेटिव वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है बाबू? हाँ, पहला को बोलते हैं एएफ, इट मींस अफर्मेटिव। दूसरा को बोलते हैं निगेटिव वाक्य। क्या बोलते हैं? निगेटिव। तब होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। और लास्ट में होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। 4 गो फॉर्मूला हुआ ना। अब यही 4 फॉर्मूला पे हमको वाक्य बनाना है। इसको पकड़ने के लिए बस इसको ना पहचान को याद रखना है। जो स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन इसका याद रखेंगे, टेंस उसको चुटकी में बनेगा। वो चुटकी में समझेंगे और समझाएंगे। हम जान के भी यूज नहीं कर पाते हैं। बताइए कितने % लोग अंग्रेजी बोलेंगे? देखिए कभी जानते हैं बट यूज नहीं करते। अब हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, नाउ आई एम रीडिंग इंग्लिश, नाउ आई एम गोइंग टू लिंगुआ फ्रैंका, हम लिंगुआ फ्रैंका जा रहे हैं, ये सब यूज करेंगे तब तो नहीं आता। क्या पढ़ना नहीं है, इसको यूज भी कर सकते। तो जिस हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि लगा रहेगा तो हम समझेंगे यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अब देखो मन में सवाल होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू माय गुरु, मेरे सर के मुताबिक कहा गया है कि दुनिया में जो कार्य करे और कार्य करवाए उसे हम कर्ता बोलते हैं। जैसे अभी हम पढ़ाने, याद है तो सब याद नहीं तो मैं तुरंत पूछ दूंगा बाबू कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स अभी हम पढ़ाने का काम जो है मैं अकेले कर रहा हूँ या सब मिलके पढ़ा रहे हैं? अकेले मैं पढ़ा रहा हूँ ना। तो पढ़ाने का काम से मेरे तो बोल बैठे। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं और कोई काम करे और भले हमें ABCD का ज्ञान है, अभी हम पढ़ाने का काम हम स्वयं कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए? कर्ता हो गए। क्या हो गए? काम करने वाला। आप भी तो काम कर रहे हो। आप क्या काम कर रहे हो? सुनने का काम कर रहे हो, पढ़ने का काम कर रहे हो, तो आप भी काम कर रहे हो। काम कर रहे हो ना? yes, हम करता तो आप क्या हो गए? बोले हम भी करता हो गए। क्या हो गए? इट मींस हम सब्जेक्ट तो आप भी सब्जेक्ट। एंड हैव डाउट? नो सर। सब्जेक्ट तो आप भी सब्जेक्ट। अब आते हैं तो ये सारा आई, वी, यू, दे, नेम्स, ये सारे को हम सब्जेक्ट कहते हैं। आई मतलब मैं, वी मतलब हम या हम लोग, यू मतलब तुम आप लोग, दे मतलब वे या वे लोग, और नेम्स मतलब एक से ज्यादा नाम। ही लगाना है लड़का के लिए, सी लगाना है लड़की के लिए, इट मींस जीव के लिए, और नेम सिंगुलर थर्ड पर्सन एक नाम रहे तो वहाँ इसका प्रयोग करेगा। याद रखो जिस प्रकार हमारे शरीर को बैकबोन, इट मींस अगर हमारे शरीर में बोन नहीं रहेंगे, हड्डी नहीं रहेगा, क्या हम सही से खड़े हो पाएंगे? नो सर। जिस प्रकार हमारे शरीर को बोन हेल्प करता है, उसी प्रकार इस सब्जेक्ट जो देख रहे हैं इस साइड में, इसको ये जो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, ये इज एमआर इसको मदद करता है, ये वाला इसको मदद करता है, ये इसको मदद करता है। ये इज एमआर जो देख रहे हैं ये सब्जेक्ट को हेल्प करता है। तो जो सब्जेक्ट को हेल्प करे उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। अब आते हैं अब भी4 मतलब इसके बाद ना ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और जब जिस वाक्य में मेन वर्ब की बात हो, कौन सा वर्ब की बात हो? मेन वर्ब। अभी इसमें मेन वर्ब कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। अब बताइए आपसे एक सवाल है, पढ़ा कौन रहे? हम पढ़ा रहे हैं कि सब मिलके पढ़ा रहे हैं? तब मेन काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ना। हम हो गए मेन वर्ब। कौन वर्ब हो गए? वही मेन वर्ब है ना बउआ। जैसे हम बोल रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने में भी4 में ING लगा देना है। वर्ब में क्या लगा देना है? ING। पढ़ना, लिखना, सोना सब क्या हो गया? वर्ब हो गया। मतलब जो कार्य हम करें और करवाएं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हम पढ़ा रहे हैं, हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, वर्ब है। तो अब यहाँ पर मैंने डेमो दिया एग्जांपल बना के कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? अंग्रेजी बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग। तो बोलिए अब बोलना नहीं है, मैं बोलूँ जिससे वही जवाब देंगे। अब बोले स्पीक, ये भी1 है ना। स्पीक बोलना वर्ब है ना। अब बोलिए ING लग गया। मैंने बोला आई एम, तो कौन बोला है? तो मैं।
क्या बोल रहा हूँ भाई? अंग्रेजी अंतिम में आ गया। जो अंत में आ जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं गोलू? ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई एम नॉट स्पीक पहला हो गया। आई एम स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ? एम आई स्पीकिंग इंग्लिश? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ? एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? इस तरीके से एक सेंटेंस का 4-6 आप खुद से बना सकते हैं। जैसे इसमें 2 और आप ऐड करना है कि आप अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं, तो वाई आप अंग्रेजी क्यों बोल रहे, तो वाई एम आई स्पीकिंग इंग्लिश? वाई एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश? Are you abusing me? No sir, I'm not abusing you. Are you telling a lie? No, I'm not telling a lie. We can use very easily. It is a very easy. But you are not using. You have to not. You must use it. So have any problem? No sir. अब देखो, अब I के साथ M लगा, यहाँ पर देख लो I के साथ क्या लगा है। फार्मूला से मिल गया तो सही है, फार्मूला से वाक नहीं मिलता तो वाक गलत है, रॉन्ग है। यहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। We are playing cricket. We are not playing cricket. I am playing cricket. I will not playing cricket. Thank you. अब हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका हो गया कंप्लीट। देखिए, बात कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।